अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस्तानी ब्लॉगर। कैसे आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम गए थे मंगल बाज़ार, जो कि बैतुल मुकर्रम के सामने लगती थी, जिसको अब न्यूली शिफ्ट कर दिया गया है नेशनल स्कूल के ग्राउंड में, जो कि जलपरी के पीछे है, जो एक्सपो सेंटर के बिल्कुल सामने साइड पर आता है। तो हम यहाँ गए थे मंगल बाज़ार में, और ये जो है यहाँ पर जो है हमने सोचा था कुछ पुरानी चीज़ें, बेड शीट्स और हम लेंगे कुछ काम के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है इतनी कोई ख़ास चीज़ें नहीं थी। ज़्यादातर यहाँ पर सारी न्यू आइटम थी और बहुत ही कोई छोटी सी बाज़ार थी, लेकिन ये कि ज़रूरत की चीज़ें आपको आराम से मिल सकती हैं, सब्जियां, फ्रूट वगैरह। तो यहाँ पे कुछ स्टॉल लगे थे जिन पे बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें थी, जिनमें ये जो एक स्टॉल अंकल ने लगाया था, जिसमें जो है इनके पास 50 से लेके जो है 200-300 तक की सारी आइटम मौजूद है। इनके स्टॉल पे जो है सारी चीज़ें लगी हुई थी, जैसे कि 200 की सारी आइटम्स, खिलौने वगैरह, 100 रुपये की सारी आइटमें लगी हुई थी। और ये जो है 50-50 वाली सारे आइटम, बच्चों की स्टेशनरी, इसके अलावा दीगर खिलौने वगैरह जो है इन्होंने लगाए हुए थे, जो कि बहुत ही रीज़नेबल रेट में थे और बाज़ार से बहुत ही कम रेट पे थे, और बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी। की चेन्स थे, कॉम्स थे, इसके अलावा कुछ स्टेशनरी आइटम्स थी, इसके अलावा घर की ज़रूरत की चीज़ें यानी सीज़र, क्लिप्स और टेप वगैरह, ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो आपको एक ही स्टॉल पे जो आराम से मिल जाती हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी, जो कि सिर्फ 50 रुपये में थी। यहाँ से भी हमने कुछ चीज़ें बाय की जो कि हमारे घर की ज़रूरत के लिए थी, और ये बहुत बड़ा स्टॉल था काफ़ी अंकल का, उन्होंने बहुत सी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई थी। ये मंगल बाज़ार जो शिफ्ट कर दिया गया है, जलपरी के पीछे जो नेशनल ग्राउंड है वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा एक अंकल का स्टॉल था जहाँ पे क्रॉकरी आइटम जो है कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी, जिनमें जो है मुनफरिद रेट थे, जिसमें जो है 400, 500, 1000, 2000 तक की तमाम आइटम और क्रॉकरी मौजूद थी। इसके अलावा जो इन्होंने आगे जो चीज़ें लगाई हुई वो तमाम आइटम 100 रुपीज़ में थी। बाकी लोकल प्लास्टिक की चीज़ें तमाम अवेलेबल थी, जो हमें घर में ज़रूरत होती है वो सब आइटम जो हैं, बोतल, चीज़ें, ब्रशेज़, मग, ये सब चीज़ें जो 100 रुपीज़ में जो है आराम से अवेलेबल थी, जो आप यहाँ से ले सकते हैं। ऐसी जगहों पर जो है बहुत ही कम रेट होते हैं, दुकानों से बहुत कम रेट पे यहाँ पर आराम से चीज़ें आपको एक ही जगह पे जो है सब चीज़ें मिल जाती हैं। इसके अलावा एक ये स्टॉल था जहाँ कुछ स्नैक आइटम वगैरह मौजूद थी, जो कि 50 से 100 रुपये की थी। ये सारी चीज़ें जो पैकेट्स थे ये 50-50 रुपीज़ के थे, लेकिन जो है ये चीज़ें देखभाल के लेनी चाहिए, पता नहीं कैसे ऑयल में और किस तरह की बनी हुई हों। तो हमने तो यहाँ से कुछ भी नहीं लिया, कि खाने के मामले में हमेशा जो है चीज़ें देखभाल के लेनी चाहिए, सेहत सबसे बढ़कर है। इसके अलावा ये स्टेशनरी के बहुत से स्टॉल लगे हुए थे, जहाँ पे कलरिंग बुक और ये सब चीज़ें नई थी, मार्कर, पेन, स्टेशनरी की तमाम आइटम जो अवेलेबल थी। रेट्स भी बहुत मुनासिब थे। इनकी जो रजिस्टर, जर्नल वगैरह जो आम दुकानदारों के मुनासिबत जो है बहुत ही कम रेट पे थे। 100 में रजिस्टर्स वगैरह जो है बच्चों के लिए थे, आराम से मुझे बाज़ार में जो है 150-200 में अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा स्टेशनरी आइटम थी, और इसके अलावा ये सारी क्लिपें, ईरानी आइटम और इसके भी स्टॉल लगे हुए थे। ईरानी आइटम की हर चीज़ मौजूद थी, शैम्पू, साबुन, सर्फ वगैरह, चॉकलेट, ऑयल्स और हर चीज़ अवेलेबल थी, जो कि लोग जो है यहाँ पे ले भी देते। नूडल्स वगैरह, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हार्पिक और दीगर तमाम आइटम जो लोग यूज़ करते होंगे, तो ईरानी तमाम आइटम यहाँ पर मौजूद थी। चॉकलेट्स और ये जो बिस्किट वगैरह भी जो लोग लेते हैं वो सब ले रहे थे। मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया है, क्योंकि मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया है, लेकिन मैंने सुना है कि अच्छी होती है इनकी आइटम ईरानी। कोशिश ये होती है कि हम अपनी तमाम पाकिस्तानी आइटम और पाकिस्तानी ब्रांड को प्रमोट करें, तो मैं कोशिश करती हूँ पाकिस्तानी ब्रांड लूँ। इसके अलावा ये एक स्टॉल था जिस पे दुपट्टे और कट पीस मिल रहे थे, जो 350 रुपये में थे। 350 रुपये में तमाम पीसेस थे, कट पीस, जिसमें चाहे जैसा पीस हो आप देखभाल के लें। इसके अलावा तमाम ज्वेलरी की कुछ स्टॉल थे जिन पे नई ज्वेलरी अवेलेबल थी। इनके रेट्स तो मैंने नहीं पूछे। तकरीबन यहाँ पे जितने भी स्टॉल थे, यहाँ पे तमाम जो है एक ही जैसी आइटम्स थी, और सब जो है न्यू आइटम थी। पुरानी चीज़ों के बहुत ही 1-2 स्टॉल थे, जिसमें कुछ है ना चादर, गिलाफ और कारपेट वगैरह मिल रहे थे। बाकी यहाँ तमाम जो है नई चीज़ें थी, और बहुत ही छोटी सी मार्केट थी, ज़्यादा कुछ अवेलेबल नहीं था। जैसे पहले बैतुल मुकर्रम के सामने जो मंगल बाज़ार लगती थी, वो बहुत ही बड़ी बाज़ार थी, जहाँ हर चीज़ अवेलेबल होती थी। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, जैसे अलादीन की बाज़ारें होती हैं पहले यहाँ पे लगती थी, मगर यहाँ वाली मार्केट जो है बस रोज़मर्रा की ज़रूरत की ज़िंदगी की चीज़ों के लिए अच्छी थी कि बंदा आए और ले ले, मगर ये कोई ख़ास नहीं थी। बस अब आके जो है कुछ आपको घर का सामान, सब्ज़ी, चीज़ें, प्लास्टिक वगैरह का सामान और स्टेशनरी लेना हो तो अब आराम से करीब से आके ले सकते हैं। चप्पलों के भी स्टॉल लगे हुए थे, जिनमें जो है नए चप्पल और नई चीज़ें सारी अवेलेबल थी। बेडशीट्स भी जो है नए स्टॉल लगे थे, जिनमें नई बेडशीट और चादरें थी, जो कि 1100 से लेकर 1500 तक की रेंज में थे। नई बेडशीटें बेच रहे थे, बहुत अच्छी बेडशीटें थी, कलर लेकिन जो है कपड़ा काफ़ी हार्ड था, तो इतना ख़ास मुझे पसंद नहीं आया। इसके अलावा ये जो सॉक्स वगैरह हैं, ये भी जो है 100-150 की रेंज में थे, जोड़ियाँ जो इनकी जो जोड़ी थी।
ज्वेलरी के काफ़ी स्टॉल थे जो कि अवेलेबल थी, लोकल ज्वेलरी जो आराम से। अच्छा, इसके अलावा मुझे यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, जो इन्होंने पठान का कपड़ा था जो बहुत ही रीज़नेबल रेट में था। बाज़ार में जो है 1600 और 1700 में जो है 2 पीस मिल रहा है, जिसमें वो लोग 3 गज़ कपड़ा दे रहे हैं, लेकिन ये लोग जो है 1400 रुपये में जो है 3 गज़ कपड़ा दे रहे हैं। कपड़ा भी बहुत अच्छा था, इनके पास लीलन स्टफ़ भी था और लॉन स्टफ़ भी था। कलर प्रिंट भी बहुत खूबसूरत थे, मुझे बहुत अच्छे लगे प्रिंट। बहुत से लोग यहाँ से जो है बहुत से पीसेस ले भी रहे थे। 1400 रुपये में बहुत ही रीज़नेबल रेट में जो है ये दे रहे थे। सारे प्रिंट बहुत ही खूबसूरत थे और कपड़ा भी जो है बहुत अच्छा था। देखें कितना खूबसूरत पीस है और कपड़ा बेहद अच्छा था। फैब्रिक जो है बिल्कुल बहुत अच्छी थी, जो ब्रांडेड क्वालिटी होती है उनके जैसा इनका लॉन था। और 1400 रुपये में देखा जाए तो बहुत रीज़नेबल रेट में जो है 3 गज़ कपड़ा दे रहे थे। ज़्यादा कपड़ा लेना चाहें तो भी दे सकते हैं, मगर अच्छी बाज़ार थी। ये देखेंगे कि स्टॉल था जहाँ पे कुछ पुरानी चीज़ें थी, जैसे ये 1-2 स्टॉल ही थे जिसमें वो कुछ पुराने बेडशीट्स और मैट कवर्स, पर्दे, इस तरह की आइटम मौजूद थी जो लोग ले रहे थे यहाँ पर। अगर आपको ऐसी चीज़ें लेनी हो तो आपको बहुत छांटी करनी पड़ती है, तो कभी कभी इनमें से जो है बहुत सी अच्छी चीज़ें निकल जाती हैं। हमें कुछ है ना कवर्स और इस तरह की नेट वगैरह की चीज़ें चाहिए थी, तो हम वो फाइंड कर रहे थे, लेकिन कोई ख़ास हमें यहाँ से मिला नहीं। इसके अलावा यहाँ ये बेडशीट का एक स्टॉल था जो 300 रुपये में जो है बेडशीट दे रहे थे, ये भी अच्छे थे और लोग ले रहे थे। तो जो है यहाँ पे इम्पोर्टेड बेडशीट्स मिलते हैं जो डबल करने के लिए गद्दे वगैरह पर यूज़ करते हैं, तो इम्पोर्टेड बेडशीट्स थे। इसके अलावा ये कुछ स्टॉल थे जहाँ पुराने कपड़े थे जिनको मैंने कोई ख़ास कवर नहीं किया, और कुछ वेजिटेबल के स्टॉल थे। तो बहुत छोटी सी मार्केट थी, ख़ास कोई चीज़ें नहीं थी, चंद स्टॉल थे। तो आप भी आना चाहें तो आएँ, अगर करीब रहते हैं तो इस बाज़ार में तो आप ज़रूर आते होंगे। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।